स्वागत है आप सभी भाई बहनों का विश्ववाणी के एक नए कार्यक्रम में, जिसका नाम है गांव दर्शन। इसमें हम देखेंगे किस तरह परमेश्वर ने हम मनुष्यों को आशीषित किया। तो चलते हैं अपने गांव की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति को, हरे भरे लहराते फसलों से भरे खेत और रंग बिरंगे पेड़ों से सुसज्जित शांत रास्ते। क्या ही अनोखी छटा है हमारे भारतीय गांव की। साथ ही साथ आप देखेंगे भारतीय ग्रामीण जीवन के सतरंगी पर्वों को और गांव की संस्कृति को। आपको गांव की सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय कला और ग्रामीण जीवन को एक साथ देखने का अवसर प्रदान कराता है ये कार्यक्रम। तो आइए सपरिवार और अपने मित्रों के साथ मिलकर देखें परमेश्वर के इस अनुग्रह को, जिसने हमें बनाया और बढ़ाया। ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन जो बड़ी भीड़ यहाँ, कप्तान यीशु मसीह के सिंहासन के पास। ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ। एक तोड़ा हो, दो तोड़े हो, 5 तोड़े हो, काम में लाए हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम जो पाए पूरे किए हैं। ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन जो बड़ी भीड़ यहाँ, कप्तान यीशु मसीह के सिंहासन के पास। ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ। तन्हाई में और तंगी में लाजर जैसे खड़े हुए थे। चाहे भूखे हो चाहे तृप्त हो, विश्वास को थामे हुए थे। ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन जो बड़ी भीड़ यहाँ, कप्तान यीशु मसीह के सिंहासन के पास। ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ।
चल ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन जो बड़ी भीड़ यहाँ, कप्तान यीशु मसीह के सिंहासन के पास, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ। इस संध्या के समय में मैं आप सभी भाई बहनों का विश्ववाणी द्वारा प्रसारित गांव दर्शन कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन गांव का दर्शन कराना चाहते हैं जहां सेवकों के द्वारा सेवा की जाती है। इस गांव दर्शन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इन गांवों का दर्शन आप तक पहुंचाएं, जिससे कि प्रभु आपके मनों में उन गांवों के प्रति प्रार्थना का अधिक बोझ दे तथा नहमाया के समान उस बोझ को उठाकर अपने सहयोग व प्रार्थनाओं के द्वारा उनका निर्माण कर सकें। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपने परिवार सहित आज ही के दिन हर शनिवार आप एकत्रित होकर इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष पाएं। हम ये विश्वास करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय गीतों के द्वारा, गांव के दर्शन के द्वारा तथा संदेशों के द्वारा आप अवश्य आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आप लोगों के सन्मुख हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं, ताकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्यों को रचा, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को पैदा किया। ऐसे ही केवल खाने पीने के लिए नहीं कि खा पी कर उसका जीवन समाप्त हो जाए, बल्कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा, मनुष्यों को जब बनाया इस पृथ्वी पर जब रखा, तो बनाने से पहले परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए अपनी योजना को निर्धारित कर दिया। मेरे प्रियो, यदि हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 5 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, जब मनुष्य गर्भ में आता है तो गर्भ में रचने से पहले से परमेश्वर ने हर एक मनुष्यों के लिए योजनाएं बनाकर रखा हुआ है। मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने योजना बनाकर रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने योजना बनाकर रखा हुआ है, हम सबके लिए योजना परमेश्वर ने बनाकर रखा हुआ है। भले ही उस योजना को पूरा होने में थोड़ा समय लगता है, भले ही हमारे मार्ग थोड़े से इस संसार में टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, भले ही परमेश्वर की योजना पूरा होने में थोड़े दुख और थोड़े तकलीफ आ जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया हुआ है तो वो समय आएगा कि परमेश्वर आपके जीवन के साथ अपनी योजना को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हम मनुष्य होने के कारण कभी कभी जल्दबाजी करते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर ये दुख आ गया, मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गया, मेरे परिवार में आपने ऐसे कष्ट डाल दिए। मेरे प्रियो, उस कष्ट के पीछे, उस दुख के पीछे भी परमेश्वर का एक रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आपको उस स्थान पर लेके जाना चाहता है जिसके विषय में आपको नहीं पता है। परमेश्वर की योजना आपके लिए जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले से योजना बनाया हुआ है। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल को पढ़ें, बाइबल में जब हम देखते हैं मूसा नबी को, जब हम देखते हैं मूसा नबी को परमेश्वर ने पैदा किया, लेकिन मूसा नबी के लिए तो परमेश्वर ने पहले से योजना बनाया हुआ था कि मैं तुम्हारे जीवन के साथ, मैं आपके जीवन के साथ, मैं इस्राएल के लोगों का छुटकारा करूंगा।
इस्राएल को मैं कनान देश में पहुंचाऊंगा। लेकिन वही मूसा के बचपन में जब हम देखते हैं कितने कष्ट आए, कितने कष्टों से उसको गुजरना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा थी कि वो इस्राएल के लोगों का मार्गदर्शन करे, इस्राएलियों का जो है कि उसको एक दिशा दे। मेरे प्रियो, मूसा ने कभी भी घबराया नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को लेकर वो इस्राएलियों का मार्गदर्शन करता रहा, इस्राएलियों को दिशा निर्देश देता रहा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब हम शमूएल को देखते हैं, शमूएल नबी, जब उसकी परिवार में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके मां हन्ना गर्भवती नहीं हो पा रही थी, लोग उसको ताने मार रहे थे, लोग उसको बांझ बोल रहे थे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो कुछ और है कि मैं अपने बालक को देर से ही पैदा करूंगा, मैं अपने पुत्र को देर से ही पैदा करूंगा, मेरा पुत्र इस दुनिया में आएगा और इसके द्वारा हम एक बड़ा और अद्भुत चमत्कार और एक अद्भुत काम करेंगे। और मेरे प्रियो, उस हन्ना के जीवन में जो गर्भवती नहीं हो पा रही थी, जिसको लोग सता रहे थे, जिसको लोग ताना मारते थे, लोग जिसको बाँझ कह के पुकारते थे, परमेश्वर ने एक समय आया कि परमेश्वर ने उसके कोख को भरा, परमेश्वर ने उसके कोख को भरा, परमेश्वर ने उसको आशीष के रूप में एक पुत्र दिया। और मेरे प्रियो, जब वो पुत्र पैदा होता है, देर से ही पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर के योजना के तहत वो पैदा हुआ। और जब वो पैदा होता है, मेरे प्रियो, जब हम उसके इतिहास को पढ़ते हैं तो शमूएल इस्राएल के गोत्रों का न्यायाधीश ठहराया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की तो योजना है उसको न्यायाधीश ठहराने के लिए। परमेश्वर की योजना है कि वो इस्राएलियों का न्यायाधीश बन जाए। कभी कभी मेरे प्रियो, हम और आप जल्दबाजी कर देते हैं, हमारे और आपके भी जीवन में ऐसे ही होता है। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देने का समय देना चाहिए, पूरा होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन के साथ एक योजना बनाया हुआ है, एक अच्छी योजना बनाया हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस योजना को आप इंतजार कीजिए। यदि हम यहोशू को भी देखें, यहोशू को परमेश्वर ने चुना, वो इसलिए चुना कि वो जो इस्राएली लोग हैं, जो प्रतिज्ञा किया हुआ जो देश है, वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में, कनान देश में वो पहुंचा सके। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत बात है, कितनी महान बात है कि परमेश्वर ने यहोशू को चुना, कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ है उनके पूर्वजों से कि मैं तेरे गोत्रों को, मैं तेरे बच्चों को, मैं तेरे लोगों को, मैं एक दूध और मधु की बहती हुई धाराओं में, एक आशीषित वाले देश में मैं तुझे पहुंचाऊंगा। मेरे प्रियो, वो समय आता है कि जब यहोशू के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को कनान देश में पहुंचा देता है। मेरे प्रियो, आज और हम बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी आशीष से वंचित है। मेरे प्रियो, हमें और आपको थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जब हम थोड़ा इंतजार करेंगे, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूरा होने का समय देंगे, तो परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवन के साथ पूरा करेगा। इसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह का भी आगमन यहां पर हुआ। यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए, एक योजनाबद्ध तरीके से आए। मेरे प्रियो, उनको आने के लिए बहुत से भविष्यवाणियां हुआ, बहुत से लोगों ने उनको सही स्थान नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर की तो इच्छा थी कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपने लोगों का छुटकारा करे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का इस आगमन यहां पर इस दुनिया में होता है और इस दुनिया में आने के बाद क्या है, वो लोगों के बीच में जाकर
अपना परमेश्वर के संदेश को सुनाते हैं। मेरे प्रियो, उस योजना के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने एजकल नबी को चुना, एजकल नबी के जीवन को जो परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने एजकल नबी से कहा कि मैं तुझे जो है तराई में भेजूंगा। जब हम एजकल नबी की पुस्तक उसके 37 अध्याय में पढ़ते हैं, 37 अध्याय उसके 1 पद में तो लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। मेरे प्रियो, एजकल नबी के जीवन के साथ जो परमेश्वर ने योजना को जोड़ा हुआ था, वो योजना एजकल नबी के साथ वो पूरा करना चाहता है। अपनी आत्मा को एजकल नबी के जीवन में दिया और उस तराई वाले स्थान में लेकर गया जहां पर की हड्डियां सूखी पड़ी हुई थी, जहां पर हड्डियों को लोग नोच नोच के, कुत्ते जानवर नोच नोच के खा रहे थे। मेरे प्रियो, आज गांव में बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो उनका सारा पैसा इधर उधर करने में चला जाता है। मेरे प्रियो, आज संसार में वो गरीबी में हो गए हैं, तकलीफ में हो गए हैं, उनकी हड्डियां सूखी पड़ी हुई है। परमेश्वर चाहता है कि उन सूखी हुई हड्डियों में वो जान डाले। मेरे प्रियो, एजकल नबी को कहता है, मैं इन सूखी हुई हड्डियों को जीवित करना चाहता हूं, और जैसा मैं तुझसे कहता हूं वैसा ही तू कर। और परमेश्वर ने कहा, इन हड्डियों से तू भविष्यवाणी कर, क्योंकि मैं इसे जीवित करना चाहता हूं। और एजकल नबी ने जब उन हड्डियों से भविष्यवाणी किया, सारी हड्डियां मेरे प्रियो जो सूखी पड़ी हुई थी एकत्रित हो गई। और उसमें परमेश्वर ने कहा, तू भविष्यवाणी कर, मैं इसमें नशे उत्पन्न करूंगा। तू भविष्यवाणी कर, मैं इसमें जो है कि सांस समाऊंगा और ये हड्डियां जीवित हो जाएंगी। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जो जैसे जैसे परमेश्वर ने उस एजकल नबी को कहा, वैसे वैसे वो एजकल नबी उन सूखी हुई हड्डियों से कहता गया, और एक समय आता है उन सूखी हुई हड्डियों में परमेश्वर जान डाल देता है और वो सूखी हुई हड्डियां जीवित बन जाती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर की योजना उस एजकल नबी के द्वारा वो पूरा हुआ। मेरे प्रियो, आज जरूरत है, आज गांव में हमारे और आपकी जरूरत है कि हम गांव में जाएं और जो सूखी हुई हड्डियां हैं, जो सूखे पड़े लोग हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए हम निवेदन करें। परमेश्वर उनको जीवित करना चाहता है, परमेश्वर उसको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर उनको अपने आशीष से भरना चाहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। यदि आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप अपना प्रार्थना निवेदन हमारे फोन नंबर पर भेज सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए, आपके परिवार के लिए तथा इस पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करने के लिए हमेशा 24 घंटे हम तैयार रहते हैं। कृपया अपना प्रार्थना निवेदन अवश्य भेजें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु, आज जितने भी श्रोतागण आपके वचन को सुने हैं प्रभु, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो प्रभु, आप उन्हें अपनी आशीष से भरें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेना आकाश में करोड़ों में प्रकट होगी, करोड़ों लोग बड़ी भीड़ में गुफा ढूंढते दौड़ेंगे, तारागण स्थान छोड़कर पृथ्वी पर गिरेंगे। मैं तो नाचते और गाते मेरे प्रेमी से मिलूंगा। स्वर्ग सेना आकाश में करोड़ों में प्रकट होगी, करोड़ों लोग बड़ी भीड़ में गुफा ढूंढते दौड़ेंगे, तारागण स्थान छोड़कर पृथ्वी पर गिरेंगे। मैं तो नाचते और गाते
आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। दीपों की सरकारें सब मिट जाएंगी, अंधेरा और गरजना नीलकना सुनेंगे, पावन जनों की शुद्ध मनों की गवाही गूंजेगी। मैं तो नाचते और गाते मेरे प्रेमी से मिलूंगा, महादीपों की सरकारें सब मिट जाएंगी, अंधेरा और गरजना नीलकना सुनेंगे, पावन जनों की शुद्ध मनों की गवाही गूंजेगी। मैं तो नाचते और गाते मेरे प्रेमी से मिलूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। गरजे सागर, तट टूटे, जहाज डूबे, विनाश होगा, रुक जाए आवागमन, चाहे थम जाए दुनिया, बिना बदले सारे वचन, हर शब्द पूरा होगा। मैं तो नाचते और गाते मेरे प्रेमी से मिलूंगा। सागर तट टूटे, जहाज डूबे, विनाश होगा, रुक जाए आवागमन, चाहे थम जाए दुनिया, बिना बदले सारे वचन, हर शब्द पूरा होगा। मैं तो नाचते और गाते तेरे प्रेमी से मिलूंगा। जैसे सागर तट टूटे, जहाज डूबे, विनाश होगा, रुक जाए आवागमन, चाहे थम जाए दुनिया, बिना बदले सारे वचन, हर शब्द पूरा होगा। मैं तो नाचते और गाते मेरे प्रेमी से मिलूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हर जाति हर देश के जन एक साथ होंगे, ऊंची आवाज से महिमा गीत गाएंगे। मैं उद्धार के लिबास में दुल्हन बनकर, मैं तो नाचते और गाते मेरे प्रेमी से मिलूंगा। हर जाति हर देश के जन एक साथ होंगे, ऊंची आवाज से महिमा गीत गाएंगे। मैं उद्धार के लिबास में दुल्हन बनकर, मैं तो नाचते और गाते मेरे प्रेमी से मिलूंगा। हर जाति हर देश के जन एक साथ होंगे, ऊंची आवाज से महिमा गीत गाएंगे। मैं उद्धार के लिबास में दुल्हन बनकर, मैं तो नाचते और गाते मेरे प्रेमी से मिलूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें आशा है कि विश्ववाणी गांव दर्शन कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि परमेश्वर आपको प्रेरित करता है और इन गांवों के प्रति आपके हृदय में बोझ डालता है, तो आप इन गांवों में सेवकाई के लिए अपना त्यागपूर्ण सहयोग हमें इस बैंक डिटेल पर भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और अपने अनमोल विचार और सुझाव हमें इन नंबर्स पर दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9319694443। दूसरा नंबर है 9319694445। आपकी स्क्रीन में दिख रहे टोल फ्री नंबर 1800
27000333 पर आप अपने प्रार्थना विषयों के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सदैव तैयार हैं। इस विश्ववाणी गांव दर्शन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम आपके आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि आपसे पुनः मुलाकात होगी इसी दिन, इसी समय और इसी चैनल पर। प्रभु आपको आशीष दे।